आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय को पूरी तरह से खंगालने वाले हैं जो सच में इंसान के सोचने का नजरिया और उसके काम करने का तरीका जड़ से बदल सकता है। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जिसकी जरूरत शायद आज हर किसी को है। बिल्कुल। हमारा आज का मुख्य विषय है आत्मविश्वास की ताकत, यानी द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। ये आमतौर पर समाज में ये मान लिया जाता है कि आत्मविश्वास कुछ ऐसा है जो या तो जन्म से इंसान के अंदर होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। सही बात है। लोग इसे बस एक टैलेंट या किस्मत की तरह देखते हैं। हाँ, लोग इसे एक फीलिंग या एहसास की तरह देखते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इस पूरी धारणा को सिरे से खारिज कर देता है। एकदम सही कह रही हैं आप। आज हम एक बेहद शानदार ऑडियो बुक समरी के चुनिंदा अंशों पर चर्चा कर रहे हैं। इस स्रोत का नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ सेल्फ बिलीफ, मास्टरिंग इनर कॉन्फिडेंस। और ये किताब बहुत ही गहराई में जाकर उन पैटर्न्स को तोड़ती है जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। हाँ, तो इस चर्चा का हमारा मिशन इस बड़ी गलतफहमी को दूर करना है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ एक एहसास है। स्रोत के अनुसार ये खुद पर भरोसा करने का एक बहुत ही मजबूत निर्णय है। एक फैसला। बिल्कुल, एक ऐसा फैसला जो इंसान को हर सुबह लेना होता है, हर नई चुनौती के सामने लेना होता है। और यही इस किताब का सबसे दिलचस्प पहलू भी है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी जो इस पूरी किताब की नींव है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में बहुत से हुनरमंद, बेहद प्रतिभाशाली और होशियार लोग भी अक्सर जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं? ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है ना? मतलब उनके पास सारा ज्ञान होता है, बेहतरीन डिग्रियां होती हैं, फिर भी वे वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिसकी वे असल में हकदार होते हैं। प्रतिभा और सफलता के बीच का ये जो फासला है, यही स्रोत का सबसे अहम हिस्सा है। जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या बात है वो बात यह है कि दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी इंसान पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक वो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी बात है। प्रतिभा या बुद्धिमत्ता अपने आप में कोई गारंटी कार्ड नहीं है। जब कोई बेहद होनहार व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता तो स्रोत स्पष्ट करता है कि इसका कारण उनके कौशल या बुद्धि की कमी नहीं है। तो फिर असली कारण क्या है? इसका असली कारण है उनका खुद पर शक करना, जिसे हम सेल्फ डाउट कहते हैं। अच्छा। हाँ, जब कोई इंसान खुद की काबिलियत पर संदेह करता है तो वो फैसले लेने में हिचकिचाता है। उदाहरण के लिए, मीटिंग रूम में सबसे अच्छा आइडिया होने के बावजूद वो चुप रहता है। और फिर कोई दूसरा इंसान वही आइडिया बोलकर क्रेडिट ले जाता है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि खुद पर शक करने वाले लोग हमेशा अपनी क्षमता से बहुत छोटा खेल खेलते हैं। वे बस सुरक्षित दायरे में रहना पसंद करते हैं। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये बात बहुत ही प्रभाव डालती है कि सफलता के पीछे आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इंसान अंदर से डरा हुआ है तो वो अचानक से बड़ा खेल कैसे खेलने लगे? अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके रास्ते की रुकावटें बाहर की दुनिया में हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था खराब है या फिर समय सही नहीं चल रहा है। हाँ, या बॉस अच्छा नहीं है। लेकिन स्रोत तो किसी और ही दिशा में इशारा कर रहा है। वो दिमाग की अदृश्य सीमाओं के बारे में बात करता है। और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा उलझते हैं। ये जो अदृश्य सीमाएं हैं, ये कोई ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं हैं। हाँ, ये तो बस दिमाग में होती हैं। एकदम सही। ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक हैं। इंसान के मन में लगातार कुछ विचार चलते रहते हैं, जैसे मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हूं, या शायद मेरी उम्र बहुत कम है। हाँ, या बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। ये विचार असल में बाहर कहीं मौजूद नहीं है। मतलब ये सिर्फ हमारी अपनी बनाई हुई कहानियां हैं। बिल्कुल। यहां जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये नकारात्मक विचार धीरे धीरे आत्मविश्वास को सिकोड़ देते हैं। इसे हम उस हाथी के उदाहरण से समझ सकते हैं जिसे बचपन में एक मजबूत लोहे की जंजीर से बांधा जाता है। अच्छा, वो सर्कस वाले हाथी की कहानी। हाँ, वही। बचपन में वो उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता, लेकिन जब वो हाथी बड़ा और बेहद ताकतवर हो जाता है तब भी उसे एक पतली सी रस्सी से बांध कर रखा जा सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि वो बंधा हुआ है। बिल्कुल। वो रस्सी को इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि उसके दिमाग में ये सीमा बन चुकी है। यही नकारात्मक विचार इंसान के आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। लेकिन स्रोत एक बहुत ही उम्मीद भरी बात भी कहता है। जैसे जैसे इंसान का खुद पर विश्वास बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसका साहस भी बढ़ता है। साहस और विश्वास साथ साथ चलते हैं। हाँ,
साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आसमान से गिर जाए। ये विश्वास के साथ धीरे धीरे कदम दर कदम बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास, जिसे हम पैराडॉक्स कहते हैं, वो नजर आता है। अगर इंसान के अंदर वो विश्वास अभी है ही नहीं, तो वो शुरुआत कैसे करे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उन्हें पहले पूरा आत्मविश्वास महसूस होना चाहिए। वे सोचते हैं कि एक दिन सुबह उठेंगे और उनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होगा और उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हाँ, और उस दिन वे अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे। वे बस बैठकर उस जादुई एहसास के आने का इंतजार करते रहते हैं। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। हमारे स्रोत इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देते हैं। स्रोत का कहना है कि इंतजार करना बेकार है, क्योंकि असल में काम करने यानी एक्शन लेने से आत्मविश्वास पैदा होता है। ये इस किताब का सबसे मजबूत हिस्सा है, मैं कहूंगा। लोग सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा फिर हम एक्शन लेंगे, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। पहले एक्शन लेना पड़ता है। हाँ, पहले एक्शन लेना पड़ता है, तब जाके आत्मविश्वास आता है। इसे हम इंसान की मानसिक प्रक्रिया से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वो कैसे? कल्पना कीजिए कि हमारा दिमाग एक बेहद सख्त वकील की तरह है। एक सख्त वकील? हाँ, एक ऐसा वकील जो सिर्फ और सिर्फ सबूतों यानी एविडेंस पर काम करता है। बिना सबूत के वो कोई बात नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से सिर्फ सोच रहा है कि वो एक किताब लिखेगा, लेकिन उसने एक भी पन्ना नहीं लिखा है। सही कहा, तो दिमाग के उस मैं किताब लिख सकता हूँ वाले फाइल फोल्डर में क्या है? कुछ भी नहीं। वो फोल्डर तो बिल्कुल खाली है। एकदम खाली। तो जब वो व्यक्ति अचानक से खुद को शीशे के सामने खड़ा होकर बोलने लगे कि मैं एक महान लेखक हूँ, तो उसका अपना ही दिमाग उस पर हंसेगा। बिल्कुल हंसेगा, क्योंकि उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है। मानव मस्तिष्क को कोरी बातों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। ये बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन जब वही व्यक्ति डरते हुए ही सही, हिचकिचाते हुए ही सही, रोज एक पैराग्राफ लिखने लगता है, तो दिमाग उस एक्शन को एक सबूत की तरह दर्ज कर लेता है। अच्छा, मतलब दिमाग देखता है कि हाँ, ये इंसान रोज कुछ ना कुछ तो लिख रहा है। हाँ, और यही जुटाए गए छोटे छोटे सबूत धीरे धीरे एक बहुत ही मजबूत आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल तैरना सीखने जैसा है। हाँ, कोई भी इंसान किनारे पर बैठकर पानी को देखते हुए इंतजार नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो ये नहीं सोच सकता कि जब उसे पानी से डर लगना बंद हो जाएगा तब वो छलांग लगाएगा। डर तो पानी में उतरने के बाद ही खत्म होता है। हाथ पैर मारने के बाद। इसलिए कॉन्फिडेंस के आने का इंतजार करना समय की बर्बादी है। एक्शन ही वो इकलौता रास्ता है जो दिमाग को सबूत देता है। ये बात सच में सोचने पे मजबूर कर देती है कि कितने ही लोग सिर्फ इंतजार में अपने बेहतरीन साल गुजार देते हैं। और ये इंतजार सिर्फ आत्मविश्वास के आने का ही नहीं होता। और किस चीज का इंतजार होता है? इसमें कूट कूट कर भरी है। वो है दूसरों की अनुमति या वैलिडेशन का इंतजार करना। हाँ, ये बहुत आम है। बचपन से स्कूल में ग्रेड्स और टीचर्स की शाबाशी की आदत पड़ जाती है ना, फिर बड़े होकर लोग कॉर्पोरेट दुनिया या निजी जीवन में भी यही चाहते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनके काम पर मोहर लगाए। कोई बॉस या कोई गुरु। हाँ, वे चाहते हैं कि कोई उनसे कहे कि अब तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए तैयार हो। ये दूसरों से अनुमति मांगने की आदत इंसान को कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देती। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है कि दुनिया में जो भी लोग अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे हैं, उन्होंने किसी से अनुमति नहीं मांगी थी। उन्होंने खुद को अनुमति दी थी। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि लोग ये बारी मोहर ढूंढते क्यों हैं? शायद डर की वजह से। सही पकड़ा आपने। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हारने का डर, जिसे हम फियर ऑफ फेलियर कहते हैं। अगर बॉस ने कहा है कि तुम ये काम करो और काम बिगड़ गया, तो इंसान आसानी से कह सकता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे तो बॉस ने कहा था। हाँ, ये डर इंसान को खुद जिम्मेदारी लेने से रोकता है। तो सोत्र इस हारने के डर से निपटने का क्या तरीका बताता है? क्योंकि सच कहूं तो डर तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है। कोई भी हारना नहीं चाहता। स्रोत इस डर की बहुत ही अलग और वैज्ञानिक व्याख्या करता है। आमतौर पर समाज में हार को सफलता का दुश्मन माना जाता है। हाँ, बचपन से सिखाया जाता है कि पास होना अच्छा है और फेल होना बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन जिन लोगों का खुद पर विश्वास मजबूत होता है, उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वे हार को जीवन का अंत नहीं मानते। तो वे इसे क्या मानते हैं? वे इसे महज एक फीडबैक या डेटा की तरह देखते हैं। इसे एक वीडियो गेम की तरह समझा जा सकता है। वीडियो गेम? हाँ, जब कोई पहली बार कोई नया गेम खेलता है और किसी लेवल पर आउट हो जाता है, तो वो रोने नहीं बैठता कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो बस दोबारा खेलता है। बिल्कुल। वो ये सीखता है कि अच्छा, इस कोने पर एक खतरा है, अगली बार मुझे यहां से छलांग लगानी है। वो आउट होने को एक फीडबैक की तरह लेता है और अगली बार बेहतर खेलता है।
असल जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। होता ही है। हर गलती इंसान को ये बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है। थॉमस एडिसन जैसे आविष्कारकों ने भी यही किया था। अगर जीवन को एक प्रयोग की तरह देखा जाए तो हार सिर्फ एक नया डेटा पॉइंट बन जाती है, जो अगली कोशिश को और बेहतर बनाती है। ये नजरिया वाकई हर चीज को देखने का तरीका बदल सकता है। हार को एक पर्सनल अटैक ना मानकर सिर्फ एक डेटा मानना। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। लेकिन दिन रात की भागदौड़ में इस मानसिक बदलाव को बनाए रखना इतना आसान नहीं है ना। यहीं पर श्रोता एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने लाता है। वो क्या है? वो है हमारा बाहरी माहौल और हमारी खुद से होने वाली अंदरूनी बातचीत, जिसे इंटरनल डायलॉग कहा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई कुछ नया और बड़ा शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उसे पीछे खींचते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उससे भी खतरनाक वो आवाज होती है जो इंसान के अपने ही मन में बजती रहती है कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस मैं ये नहीं कर सकता वाली मानसिकता से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? देखिए, इंसान का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। चीजों को सोखने वाला। हाँ, वो अपने आसपास के माहौल से हर चीज सोख लेता है। अगर किसी के आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं या जो कहते हैं कि नया काम शुरू करना नामुमकिन है, तो वो इंसान बिना जाने ही उस नकारात्मकता को सोखने लगता है। और फिर वही बातें उसकी खुद की आवाज बन जाती हैं। बिल्कुल, वही नकारात्मकता उसके इंटरनल डायलॉग का हिस्सा बन जाती है। वो खुद को ही कमजोर समझने लगता है। स्रोत कहता है कि अगर आत्मविश्वास का ढांचा खड़ा करना है तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को साफ करना होगा। मतलब ऐसे लोगों के बीच रहना होगा जो महत्वाकांक्षी हैं, जो मुश्किलों में भी समाधान खोजते हैं। लेकिन अगर माहौल बदल भी लिया जाए तब भी बरसों से मन में बैठी उस पुरानी आवाज को कैसे चुप कराया जाए? वो जो मन में बार बार कहती है कि मुझसे नहीं होगा। उस आवाज को चुप नहीं कराना है, बल्कि उसे एक नए वाक्य से बदलना है। एक नए वाक्य से? हाँ, स्रोत में इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया गया है। जब भी मन कहे कि मुझसे ये नहीं होगा या मुझे तो ये काम आता ही नहीं है, तो उसे तुरंत एक नए विचार से बदल देना चाहिए। वो नया विचार क्या होना चाहिए? मैं इसका कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं इसका कोई रास्ता निकाल लूंगा। बहुत ही असरदार लगता है ये एक छोटा सा वाक्य सोचने का पूरा नजरिया बदल देता है। ये इंसान को एक डरे हुए व्यक्ति की जगह एक प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका में लागा करता है। हाँ, क्योंकि अब फोकस घबराने पर नहीं बल्कि रास्ता ढूंढने पर है। बिल्कुल, हमारे शब्द हमारी मानसिकता को आकार देते हैं। अगर इंसान खुद से बार बार कहता है कि वो रास्ता निकाल लेगा, तो उसका दिमाग सच में रास्ते ढूंढने में लग जाता है। ये वाक्य वाकई बहुत प्रैक्टिकल है। तो हमने ये समझा कि आत्मविश्वास एक फैसला है। ये इंतजार करने से नहीं बल्कि काम करने से आता है। हार को सिर्फ एक फीडबैक मानना चाहिए। हाँ, और अपनी अंदरूनी आवाज को समाधान खोजने पर लगाना चाहिए। तो इन सब का क्या मतलब है? आप क्या सोचती हैं? मैं सोच रही थी कि अगर किसी को आज ही इसी वक्त से अपने जीवन में आत्मविश्वास की ये नींव रखनी हो, तो वो क्या करे? क्योंकि सीधे जाकर कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं, और स्रोत ऐसा करने को कहता भी नहीं है। अच्छा। स्रोत आत्मविश्वास बढ़ाने के बहुत ही व्यावहारिक तरीके बताता है, जिनकी शुरुआत बहुत छोटी होती है। असली चाबी है छोटी छोटी जीतें, जिन्हें हम स्मॉल विन्स कह सकते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? ये दिन की शुरुआत में अपना बिस्तर ठीक करने जितना छोटा काम भी हो सकता है। सिर्फ बिस्तर ठीक करना? हाँ, या फिर कोई ऐसा ईमेल भेजना जिससे बहुत दिनों से डर लग रहा था। जब इंसान रोजाना ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य तय करता है और उन्हें पूरा करता है, तो ये छोटी सफलताएं आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी लय बनाती हैं। एक मोमेंटम। बिल्कुल, एक जबरदस्त मोमेंटम। ये मोमेंटम इतना शक्तिशाली होता है कि समय के साथ ये इंसान की अपनी छवि यानी उसकी सेल्फ इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। मतलब जो व्यक्ति लगातार छोटे वादे निभाता है, उसका दिमाग मानने लगता है कि मैं वो इंसान हूं जो अपने कहे हुए काम पूरे करता है। एकदम सही। यानी वो वकील वाला उदाहरण फिर से लागू होता है। दिमाग की फाइल में सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल। और इस पूरी किताब का, इस पूरी चर्चा का जो सबसे शक्तिशाली संदेश है, वो इसी सेल्फ इमेज से जुड़ा है। वो संदेश क्या है? असली विकास तब होता है जब इंसान नतीजे सामने आने से पहले ही खुद पर विश्वास करना शुरू कर देता है। नतीजे सामने आने से पहले? आमतौर पर तो दुनिया तब ताली बजाती है जब कोई सफल हो जाता है। हाँ, लोग सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि हमें तो पता था ये कुछ बड़ा करेगा। लेकिन स्रोत कहता है कि इंसान को दुनिया की तालियों का इंतजार नहीं करना है, खुद पे ताली बजानी है। सफलता दिखने से बहुत पहले संघर्ष के उन अकेले दिनों में जब कोई आपके लिए ताली नहीं बजा रहा होता,
तब इंसान को खुद पर ताली बजानी होती है। नई चीजें सीखने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना होता है। बिल्कुल, खुद को हर नई स्थिति में ढालने की क्षमता पर पक्का भरोसा करना ही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। नतीजे दिखने से पहले ही खुद पर विश्वास करना, ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब अगर हम आज के इस पूरे गहराई भरे विश्लेषण को समेटें तो हमारे सामने कुछ बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष आते हैं। हाँ, मुख्य बातें जिन्हें कोई भी आसानी से याद रख सके। सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस कोई जादुई एहसास नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, बल्कि यह एक सचेत फैसला है जो हर दिन लेना पड़ता है। दूसरी बात, इंतजार करने से सिर्फ डर बढ़ता है, जबकि एक्शन लेने से दिमाग को सबूत मिलते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल। तीसरी बात, जीवन में हार जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा है, एक फीडबैक है जो रास्ता बदलने का इशारा करता है। और सबसे अहम बात, अपने आसपास का माहौल सकारात्मक रखें। अपनी अंदरूनी आवाज को इस बात पर सेट करें कि मैं रास्ता निकाल लूंगा। और हर दिन की छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। जो भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, चाहे वे कल किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग की तैयारी कर रहे हों, किसी नए करियर की शुरुआत करने वाले हों या जीवन में किसी भी नई चुनौती का सामना कर रहे हों, उनके लिए ये जानकारी एक बेहतरीन शॉर्टकट है। ये उन्हें जानकारी के भारी बोझ से बचाते हुए सीधे काम की बात पर लाती है। बिल्कुल। और इसे आज और अभी से जीवन में उतारा जा सकता है, क्योंकि ये स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि आत्मविश्वास काम करने से आता है। और काम करने के लिए इंसान को डर लगने के बावजूद आगे बढ़ना ही पड़ता है। हाँ, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या असली आत्मविश्वास का मतलब यह है कि इंसान के अंदर से डर हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो जाए, या फिर ये हमारी अपनी अनिश्चितताओं और अपने सबसे गहरे डरों के साथ एक गहरी और समझदारी भरी दोस्ती कर लेने का ही दूसरा नाम है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।